क्वेश्चन 16 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में सम्मिलित नहीं है? अ. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी. राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी. राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। आपका सही उत्तर डी. राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन 17 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं: 1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 2. राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 3. सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, 4. दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कूट अ. 1, 2, 3 सही है, बी. 1, 3 सही है, सी. 1, 2, 4 सही है, डी. 1, 3, 4 सही है। आपका सही उत्तर डी. 1, 3, 4 सही है। क्वेश्चन 18 है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य है? 1. संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, 2. राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, 3. संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, 4. सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। कूट अ. 1 और 2 केवल, बी. 2 और 3 केवल, सी. 1, 2 और 3 केवल, डी. 1, 2, 3 और 4। आपका सही उत्तर बी. 2 और 3 केवल। क्वेश्चन 19। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि अब वह स्वयं प्रत्याशी होता है, बी. उसे राज्य विधान मंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, सी. वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, डी. वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। आपका सही उत्तर सी. वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन 20। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु अब चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, बी. अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सी. निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, डी. एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। आपका सही उत्तर सी. निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्वेश्चन 21। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं अब केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी. केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी. केवल राज्यों के विधान सभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी. राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। आपका सही उत्तर डी. राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? अब लोकसभा,
सी राज्यों की विधान परिषदें, बी राज्यसभा, डी राज्यों की विधानसभाएं। आपका सही उत्तर डी राज्यों की विधानसभाएं। क्वेश्चन 23। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अ भारत के महाधिवक्ता को, बी संसद को, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? अब पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बी राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। सी राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। डी निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। आपका सही उत्तर डी निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। क्वेश्चन 25। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? अ यह कृत्य विधिमान्य होंगे, बी यह कृत्य अविधिमान्य होंगे, सी उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर अ यह कृत्य विधिमान्य होंगे। क्वेश्चन 26। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अ अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 66, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 70। आपका सही उत्तर सी अनुच्छेद 60। क्वेश्चन 27। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अ अपने निर्वाचन की तारीख से, बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी अपने पद ग्रहण के दिन से, डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। आपका सही उत्तर सी अपने पद ग्रहण के दिन से। क्वेश्चन 28। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? अ संविधान के अतिक्रमण करने पर, बी किसी भी आधार पर, सी राज्य विधानसभा को भंग करने पर, डी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। आपका सही उत्तर अ संविधान के अतिक्रमण करने पर। क्वेश्चन 29। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अ कनाडा, बी अमेरिका, सी जापान, डी आयरलैंड। आपका सही उत्तर बी अमेरिका। क्वेश्चन 30।
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? अ 14 दिन, बी 7 दिन, सी 30 दिन, डी 45 दिन। आपका सही उत्तर अ 14 दिन।